अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग CPSS एंड दिस इज योर मेंटोर सबा शाहीन। हम जो है वो हमारा टॉपिक जो था मजलिस शोरा पाकिस्तान पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम जस्ट PPSC के वन लाइनर के तौर पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पहले जो है डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा वफाक की सतह पे सबसे बड़ा कानून साज अदारा जो है वो आपका पार्लियामेंट सिस्टम्स को कहते हैं, मजलिस शोरा है। मजलिस शोरा के मानी जो है मुशावरती कौंसल, मशवरती कौंसल जिसको कहते हैं। और इसमें जो है दो हाउसेस हैं, एक है माने बाला सेनेट जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और एक है माने जेरी नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं। उसमें सीट्स के डिवीजन किस तरह से है वो हमने देख लिया। जो आपका सेनेट है वहाँ पे आपको पता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जबकि आपने नेशनल असेंबली में पढ़ा कि वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। इसी तरह सेनेट में जो टर्म है वो 6 ईयर्स है। आपको आता है क्वेश्चन में टर्म कितनी है। टर्म आपकी सेनेट में जो है 6 ईयर है, जबकि हम बात करते हैं नेशनल असेंबली की वहाँ पे 5 ईयर होती है। ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इसकी जो बेसिस ऑफ एलोकेशन जो है वहाँ पे फर्क आ जाता है। जब आप बात करते हैं सेनेट की, वहाँ पे इक्वल नुमाइंदगी दी जाती है। हम बेसिस ऑफ एलोकेशन की अगर बात करें किसमें, सेनेट में, तो हम कहते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल फेडरल यूनिट्स। तमाम फेडरल के यूनिट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे होती है, जहाँ पे इक्वल नुमाइंदगी होती है, उसको सेनेट कहते हैं। जबकि जब हमने पीछे पढ़ा नेशनल असेंबली, वहाँ पे हमने देखा कि पॉपुलेशन वाइज जो हम देख रहे होते हैं हर सूबे की आबादी के तनासब के लिहाज से नुमाइंदगी होती है। और जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो आपकी 2/3 जो है मेजोरिटी जो है उसकी जो वोट है वो जरूरी है दोनों हाउसेस से। कौन से? जब भी हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 2/3 जो है मेजोरिटी की वोट जरूरी है दोनों हाउसेस से, सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी। तो आज जो हम डिस्कस करें वो सेनेट की सीट्स डिवीजन है, किस तरह से है। आपका PPSC का 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ भी रहा होता है। आपने पहले भी डिस्कस किया है कि 25वीं अमेंडमेंट जब पास हुई कानून के अंदर, 25th अमेंडमेंट कब हुई थी? 31 मई 2018 को। ये PPSC का 1 लाइनर क्वेश्चन है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है आपको पता है इनफोर्स है अभी। तो हमने ये देखा कि जो आपकी 25वीं अमेंडमेंट में फाटा को KPK के अंदर मर्ज किया गया, जिसकी बना पे जो आपकी नेशनल असेंबली थी उनकी टोटल सीट्स जो थी हमने पढ़ा कि 342 थी, अब रिड्यूस होके वो आपकी जो है वो 336 हो चुकी हैं। इसके बाद जब हमने डिस्कस किया ये जो आपकी 100 थी टोटल सीट्स, अब जो है वो 9600 से 96 हो चुकी हैं। वजह क्या थी? आपकी 25th अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पास हुई। और अब हम बात करें कि सीट्स की एलोकेशन अगर हम देखें तो पंजाब से हम पहले बात की थी नेशनल असेंबली की, टोटल सीट्स थी कितनी थी? 336। उनकी डिवीजन हमने देखी थी। अब हम बात करें सीट्स के डिवीजन सेनेट, टोटल सीट्स कितनी है? ये आपकी 96। इनकी हम देख रहे हैं डिवीजन किस तरह से है। पंजाब के अंदर 14। हमने कहा नेशनल असेंबली के अंदर जो एलोकेशन होती है, नुमाइंदगी होती है, वो किस तरह से है? वो आपकी आबादी के लिहाज से है। यहाँ पे हमने कहा कि जब सेनेट की बात करेंगे तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फेडरल यूनिट्स। तो यहाँ पे पंजाब की 14, ठीक है, जनरल सिंध की भी इक्वल होगी 14, KPK की भी 14, बलूचिस्तान की भी 14, ठीक। कैपिटल की भी हम बात नहीं कर रहे। फिर हमने डिस्कस किया टेक्नोक्रेट या उलमा कराम की। पंजाब से 4 है, सिंध से भी 4 है, आपकी KPK से भी 4 है, बलूचिस्तान से भी 4 है। हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है। सेनेट है यहाँ पे। फिर पंजाब हम देखेंगे वुमेन का जो कोटा है वो पंजाब से, सिंध से, KPK से, बलूचिस्तान से 4 ही है। इसके बाद मिनॉरिटी कोटा जो है वो आपने देखना है। मिनॉरिटी कोटे पे आके जो है वो डिफरेंस आता है। पंजाब में भी आपका मिनॉरिटी कोटा वही है, सिंध में भी, KPK में, बलूचिस्तान में भी। जब हम बात करते हैं ना कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है, कैपिटल में आके यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। देखेंगे हम कैपिटल की जो जनरल के 2 हैं, टेक्नोक्रेट की 1 है, वुमेन की 1 है। जबकि हम बात करते हैं मिनॉरिटी की, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है कि मिनॉरिटी की जो सीट्स हैं इस्लामाबाद से, कैपिटल से देखें तो कैपिटल से मिनॉरिटी का क्या कोटा है? 0, नथिंग, ठीक है। ये है आपका, आपने देखना है पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान जनरल का सेम है। टेक्नोक्रेट उलमा कराम को कहते हैं वुमेन, और मिनॉरिटी कोटा भी 1 सेम है। जब हम बात करते हैं कैपिटल की, तो हम जब PPSC डिजिट 4 भी पढ़े होंगे ना, हम डिस्कस कर रहे हैं PPSC डिजिट 4, तब भी हम ये चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका कैपिटल इस्लामाबाद से 2 है, जनरल टेक्नोक्रेट का 1 है, वुमेन का 1 है, और मिनॉरिटी आपकी 0 है। इस तरह हम टोटल देखें तो हर प्रोविंस का सेनेट वाइज हम देख रहे हैं, सेनेट की सीट्स डिवीजन में हर प्रोविंस का कितना है ये पूछा जाता है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन PPSC या PSC पूछता है। तो आपका पंजाब 23 है, ठीक है, सेम एज टी सिंध, KPK, बलूचिस्तान आप देखेंगे 23। क्या बता? इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था कि बेसिस ऑफ एलोकेशन के यहाँ पे जो बेसिस है, बुनियाद है, वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल फेडरल यूनिट्स। इसलिए पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान के जो तमाम सूबों की टोटल अगर हम देखें ना नुमाइंदगी सेनेट में 23 है।
अच्छा, अगर हम इसको अलग अलग डिस्कस करें, इस चीज को अगर हम अलग अलग देखें किस तरह से, एक जनरल कितनी है 58 है, हमने पढ़ा टोटल सीट्स 96 है, जनरल देखें सेनेट की 58 है, वुमेन जो है वो आपकी 17 है। इसके अलावा अगर हम देखें टोटल हमने पढ़ा 96 है। टेक्नोक्रेट और उलमा कराम की या हम देखेंगे उलमा कराम एक ही है, वो टोटल 17 है। और आपकी जो वुमेन की वो हमने देखा 17 है। इसके बाद जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी हमने देखा मिनॉरिटी जो हम कह रहे होते हैं 4 है। जबकि यही जब हम नेशनल असेंबली की बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, नेशनल असेंबली में हमने देखा था वुमेन की जो है वो 266 है, सॉरी जो जनरल है वो आपकी 266 है, जो आपकी वुमेन है वो 60 है, जो मिनॉरिटी है वो 10 है। ठीक है, तो हमने नेशनल असेंबली में पढ़ा था, तो हमने ये आपका क्वेश्चन भी आता है नेशनल असेंबली में मिनॉरिटी की कितनी है 10 है, यहाँ पे मिनॉरिटी कितनी है 4 है, वुमेन की वहां पे 60 है, यहाँ पे 17 है। टेक्नोक्रेट की वहां पे नहीं है, यहाँ पे है कोटा जो है। फिर जनरल का वहां पे हमने पढ़ा था 266 और यहाँ पे कितना है 58। वहां पे टोटल कितनी थी 336 और यहाँ पे 96 हमने पढ़ लिया। और वहां पे हमने देखा कि नेशनल असेंबली में कौन थे आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। जबकि हम बात करेंगे सेनेट में आपके होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन अभी कौन बैठे हैं, सैयद यूसुफ रजा गलानी जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। कहाँ से हैं ये, पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है, सईदाल खान नासिर। ये एग्जामिनर आपको पूछता है ऑनलाइनर में, आपने सारा देखना है। और जो है टर्म इसका 6 ईयर है। जबकि हमने जब इसका नेशनल असेंबली का देखा था तो नेशनल असेंबली में आपका जो था वो 5 ईयर था। ठीक है, अगर ये 96 है तो नेशनल असेंबली में आपकी ये 36 है। पहले कितनी थी 342 और 100 क्यों चेंज हुई है, क्योंकि आपके 25वीं अमेंडमेंट पास हुई है। ठीक है, ये जो चीजें आपने डिस्कस करनी है साथ साथ आपने तैयार करनी है, और जो है इसको रट्टा नहीं लगाना, समझ के आपने देखना है तो आपको इजीली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।